इन दिस क्लास वी आर गोना स्टार्ट मल्टीपल फिजन। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि जो बाइनरी फिजन होता है वहां पे एक पेरेंट से दो इंडिविजुअल्स क्रिएट हो रहे थे, बट इन द केस ऑफ मल्टीपल फिजन यहां पर एक पेरेंट से मल्टीपल इंडिविजुअल्स और मल्टीपल डॉटर ऑर्गेनिजम्स वुड बी क्रिएटेड फ्रॉम द सेम पेरेंट और फ्रॉम द सिंगल parent. But the difference is that in binary fission there was no residue of the parent, but in the case of multiple fission there would be a residue of the parent. So in the last class हमने देखा था कि जो binary fission था organism को immortal बना रहा था, लेकिन multiple fission would not make an individual immortal. यहाँ पे उसका death एक certain time के बाद होता है. Though this is the big difference between binary fission and multiple fission. So now we'll start multiple fission. So this is division of parent into multiple organisms. So यहाँ पर जो पेरेंट इंडिविजुअल होगा दैट वुड डिवाइड इनटू मेनी डॉटर इंडिविजुअल्स. So we have to understand the examples first, and the most common example is amoeba, and also there is something called plasmodium, and also there is an organism called monocystis. तो ये तीन एग्जाम्पल हमें ध्यान में रखने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है. चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस इन 12th हमें उसमें प्लाज्मोडियम को डिटेल में पढ़ना है. सो इसका हम लोग वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, बट हियर वी विल मेनली स्टडी अबाउट द अमीबा, दैट इज मल्टीपल फिजन इन अमीबा. सो वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. So first of all, it occurs during unfavorable conditions. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्या होगा कि अमीबा अपना जूडोपोडिया विड्रॉ कर लेगा, दैट इज फॉल्स फीट विड्रॉ कर लेगा. व्हाट इज फॉल्स फीट? दीज आर फॉर्म्ड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. वी विल लेटर सी दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो एंसिस्टेशन के बाद जब कंडीशंस फेवरेबल होंगे, दैट इज जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ गए, तो अमीबा अपने चारों तरफ एक 3 लेयर का सिस्ट वॉल फॉर्म कर लेता है, एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एंसिस्टेशन.
तो अमीबा जब तक अनफेवरेबल कंडीशन में है तो अमीबा उस सिस्ट के अंदर रहेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तो वहां क्या होगा कि अमीबा मल्टीपल फिजन से डिवाइड करेगा। दैट इज द amoeba nuclei contained within the encysted amoeba that will divide by multiple fission and produce multiple amoeba, and those minute amoeba are called pseudopodiospores। और वो ज़ोडियोपोडियोपोर बाहर में कब रिलीज होंगे? जब वहां पर कंडीशंस फेवरेबल है, दैट इज टेम्परेचर, मॉइस्चर, फूड और बाकी सारी कंडीशंस अवेलेबल हो गई हैं, तभी जाके सिस्ट वॉल रप्चर करेगा और उससे ज़ोडियोपोडियोपोर्स बाहर की ओर रिलीज हो जाएगा। नाउ वी विल सी दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो अमीबा हैज नो स्पेसिफिक शेप। तो आप कोई भी शेप बना दो, अमीबा उसको मान सकते हैं, बिकॉज अमीबा के कोई शेप नहीं होते हैं। नाउ सबसे पहला स्टेप क्या था कि जो अमीबा था उसने अपना ज़ूडोपोडिया को विड्रॉ कर लिया। तो व्हाट इज ज़ूडोपोडिया? सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड ज़ूडोपोडिया। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फॉल्स फीट। तो ये हो गया एक नॉर्मल सा अमीबा। आफ्टर दैट ये जो अमीबा है पहले आ जाएगा एक अंदर छोटे से जगह में, उसके बाद इट विल फॉर्म अ 3 लेयर्ड कवरिंग अराउंड इटसेल्फ। सो इट विल स्टार्ट अ सिंगल लेयर, देन आफ्टर another layer, then after another layer. So we have seen here कि अमीबा की रेड, ब्लू और ग्रीन, यहाँ पर 3 कलर से मैंने 3 लेयर के सिस्ट को दर्शाया है। अब उस ब्लैक वाले पार्ट के अंदर अमीबा का नॉर्मल सा साइटोप्लाज्म होगा, एंड देन एट द सेंटर देयर विल बी अ न्यूक्लियस। तो ये हो गया एनसिस्टेशन का प्रोसेस। यहां पर ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड एज ज़ूडोपोडिया। So this portion that we see here is called ज़ूडोपोडिया। अब यहां पर ये ज़ूडोपोडिया विड्रॉ किया गया है, एंड देन अमीबा हैज जस्ट श्रैंक इनटू इटसेल्फ। सो इसके बाद क्या होगा कि जो ब्लैक वाला बीच बीच में डॉटेड पोर्शन है वहां पर ये जो न्यूक्लियस होगा वो फिर से डिवाइड करेगा। सो ऊपर में जो भी प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं वही यहाँ पर डायग्राम से देख रहे हैं। सबसे पहले जो ज़ूडोपोडिया था उसको विड्रॉ किया गया, उसके बाद 3 लेयर का सिस्ट बना, और उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आ गए तो अमीबा का न्यूक्लियस क्या किया, ये सिंगल न्यूक्लियस है और यहाँ पे इतने सारे में ये डिवाइड हो गया। दैट इज अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। अब उसके बाद क्या होगा कि ये सिस्ट वॉल जो 3 लेयर का सिस्ट है वो रप्चर कर जाएगा, वो फट जाएगा। तो उससे अंदर वाले जो माइन्यूट ज़ूडोपोडियोपोर्स है वो बाहर की ओर रिलीज हो जाएंगे।
तो यहाँ पर सिस्ट वॉल बना हुआ है, बट यहाँ पे क्या होगा कि ये सारा जो सिस्ट वॉल है दैट विल गेट रप्चर्ड, और इससे क्या होगा कि अंदर वाला जो अमीबा है, जो ज़ूडोपोडियोपोर्स है, दैट विल बी इजेक्टेड आउटसाइड। तो अंदर में ये जो ब्लैक वाले पोर्शन है स्मॉल स्मॉल, दोज विल बी कमिंग आउट। सो यहाँ पर जो भी इसका कंटेंट है वो बाहर में आ जाएगा और सिस्ट वॉल यहाँ रप्चर हो गया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल। सो दिस वाज 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल। अब यहाँ पर ये जो ज़ूडोपोडियोपोर्स हैं, हु आर दीज आर स्मॉल ब्लैक सर्कल डॉट्स। So these are ज़ूडोपोडियोपोर्स। So these are these। अब यहां पर ज़ूडोपोडियो सिस्ट वॉल रप्चर हो गया है, सो वी कैन राइट इट ओवर हियर, सिस्ट वॉल रप्चरिंग। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। और जो ज़ूडोपोडियोपोर्स हैं वो अब बाहर आएंगे और न्यूट्रिएंट मीडियम में वो ज़ूडोपोडियोपोर्स विल फॉर्म न्यू अमीबा। सो दिस इज हाउ मल्टीपल फिजन अकर्स इन अमीबा। सबसे पहले ज़ूडोपोडिया अंदर की ओर गया, उसके बाद 3 लेयर का सिस्ट वॉल बन गया, जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा है 3 लेयर का सिस्ट बन गया है। उसके बाद उसके न्यूक्लियस में मल्टीपल फिजन हुआ है, यानी कि वो कई बार डिवाइड किया है और वो क्या बन गया है, दिस लॉट्स ऑफ ज़ूडोपोडियोपोर्स। और जब सिस्ट वॉल रप्चर कर जाएगा तो ये ज़ूडोपोडियोपोर्स उसके बाहर आ जाएंगे और फिर दीज ज़ूडोपोडियोपोर्स विल फॉर्म न्यू अमीबा। सो दिस इज हाउ मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस इन अमीबा। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में कुछ मिस्टेक है जो कि बताना जरूरी है। एनसीईआरटी ने कहा है कि ये जो हो रहा है प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन, बट दिस इज नॉट ट्रू। Sporulation is a separate process we will study after this. NCERT के according that cyst wall rupturing and release of ज़ूडोपोडियोपोर्स outside is called sporulation according to NCERT, but that is not correct. We will study what is correct just now. So according to NCERT, sporulation means release of lots of spores outside the cyst wall. So we'll now study कि sporulation क्या होता है अमीबा में।
So sporulation is different and that multiple fission was different. यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसमें सिर्फ एक ही सिस्ट वॉल के अंदर सारा अमीबा था, बट यहाँ पर डिफरेंट है. यहाँ पर स्पोरुलेशन में क्या होता है कि हर एक छोटा छोटा अमीबा के पास अपना शीथ होगा, अपना वो कवरिंग बनाएगा और वो नए अमीबा का फॉर्मेशन करेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन. ना कि जो अभी प्रोसेस हमने जस्ट पढ़ा था उस प्रोसेस को बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंसेस्टेशन इन सिंगल अमीबा. यहाँ पर स्पोरुलेशन में हर छोटे छोटे अमीबा में एक शीथ बनता है, एंड दिस प्रोसेस इज स्पोरुलेशन, नॉट द प्रीवियस वन. So multiple fission हो गया, and now we will study about the differences between multiple fission and binary fission. So we first have to understand the differences. So हमने बाइनरी फिजन भी देख लिया है और हमने मल्टीपल फिजन भी देख लिया है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू. तो यहाँ पर जो पहला डिफरेंस हमने देखा था कि बाइनरी फिजन में दो ही डॉटर ऑर्गेनिजम्स बने थे, यहाँ पर मल्टीपल डॉटर ऑर्गेनिजम्स बने हैं. ये तो एक डिफरेंस हो गए. जो दूसरा डिफरेंस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो तीन डिफरेंस है इन्हें ध्यान से समझना है. यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स बने थे, यहाँ पर दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पर पेरेंट का कोई भी रेसिड्यू नहीं बचा था, यहाँ पर पेरेंट का रेसिड्यू. अभी जो जस्ट हमने देखा था कि सिस्ट वॉल जो रप्चर हुआ था, तो सिस्ट वॉल तो बच गया था ना. दैट मीन्स कि सिस्ट वॉल पेरेंट का क्या था, रेसिड्यू था. उसके बाद ये जो तीसरा है दैट इज ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है, जब कंडीशंस अच्छे होते हैं. एंड व्हाट हैपेंस इन दिस केस, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है इन द केस ऑफ प्लाज्मोडियम, एंड अमीबा के केस में तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में हुआ था ना. हमने अभी जस्ट देखा था कि ये अमीबा के केस में अनफेवरेबल कंडीशन में हुआ था.
अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट था उससे रिलेटेड चौथा पॉइंट है, तो वो क्या है कि यहाँ पर पेरेंट का रेसिड्यू नहीं होता है, दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। लेकिन वहां पे पेरेंट का रेसिड्यू होता है, तो दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज नॉट इमॉर्टल। तो ये चारों बेसिक डिफरेंसेस होते हैं बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन्स में। तो यहां पर ये ध्यान में रखना है कि ये बाइनरी फिजन वाले जो हमने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि ये इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल क्यों होते हैं? क्योंकि पेरेंटल रेसिड्यू ही नहीं होते। लाइकवाइज यहां पर भी सो वी हैव कंप्लीटेड बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। नाउ एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोटोमी। So this plasmotomy is a modification of multiple fission। यहां पर क्या हो रहा है कि मल्टीपल फिजन में पेरेंट जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट है, यानी कि जो पेरेंट था उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस थे। तो हुआ क्या यहाँ पर, मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट जब डिवाइड किया तो 11th में आपने पढ़ा होगा साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट में हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो डॉटर इंडिविजुअल्स थे उनमें बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियस नहीं होगा। तो क्या होगा, वहां पे किसी को 1 न्यूक्लियस मिलेगा, किसी को 2, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50। तो यहां पर बराबर बराबर न्यूक्लियस बच्चों को नहीं मिला है। लेटर ऑन उनमें न्यूक्लियर डिवीजन होके ये हो जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसका जो एग्जाम्पल है वो हमें याद में रखना है, ओपेलिना एंड पिलोमिक्स। सो दिस इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ मल्टीपल फिजन। ये कोई टोटली डिफरेंट टाइप नहीं है, इट इज ओनली अ मॉडिफिकेशन ऑफ दैट मल्टीपल फिजन दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट पहले से है और वो फिर डिवाइड हो रहा है, एंड देन यहाँ पे किसी बच्चे को 1 न्यूक्लियस मिलेगा, किसी को उससे ज्यादा मिलेगा। सो दिस इज व्हाट इज बाइनरी मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटोमी इज। नाउ इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं।
next type of asexual reproduction that we are going to study is budding. तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो पेरेंट का बॉडी था वहां से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकला है और उस आउटग्रोथ से आगे चल के वो बड़ा हो जाएगा और अल्टीमेटली न्यू इंडिविजुअल क्रिएट कर देगा. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग. बडिंग के बहुत सारे टाइप्स हमें पढ़ने हैं एंड उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं. सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट बाय द टाइप्स ऑफ बडिंग. सो जो पहला टाइप का बडिंग हमें पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एक्सोजीनस बडिंग. तो यहां पर क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल या बाहर की ओर. तो जो बड का डेवलपमेंट होता है यहां पर पेरेंट बॉडी के सरफेस के बाहर साइड होता है. So bud develops on the external surface of parent. Example is Hydra and Cycon. ये दो एग्जाम्पल है जहां पर जो बड होगा पेरेंट सरफेस के बाहर के साइड में यानी कि स्किन साइड में या फिर जो आउटर सरफेस होगा उस पर ये बड का डेवलपमेंट होता है. नाउ द अदर टाइप इज कॉल्ड एंडोजीनस बडिंग. तो एंडोजीनस बडिंग में क्या होगा कि बड डेवलप्स ऑन द इंटरनल सरफेस. Example is Spongilla. Now NCERT में इसी एंडोजिनस बड को एक अलग नाम से दिया है दैट इज कॉल्ड गैम्यूल या गैम्यूल फॉर्मेशन. सो एंडोजिनस बडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैम्यूल फॉर्मेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैम्यूल formation. Okay, so these are the same names for these two. Now जो third type का है that is called strobilation.
यहाँ पर स्ट्रोबाइलेशन एक अनयूजुअल तरह का बडिंग होता है। 11th क्लास में आप लोग याद करो, 11th क्लास में आपने जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में ये पढ़ा होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल स्ट्रोबाइली एंड फीमेल स्ट्रोबाइली। तो मेल और फीमेल स्ट्रोबाइली में डिफरेंस क्या होता है कि वो एक मेल गैमीट के आगे चल के फॉर्म करेगा, फीमेल स्ट्रोबाइली में फीमेल गैमीट आगे चल के बनेगा। लेकिन वहां पर 11th में जो आपने स्ट्रोबाइली पढ़ा था उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है कि जब किसी भी पार्ट में बार बार वही सेगमेंट्स रिपीट होंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोबाइलेशन। और इसका एग्जांपल हमें पढ़ना है ऑरेलिया, दैट इज जेलीफिश, एंड नेक ऑफ टेनिया। टेनिया एक तरह का वॉर्म होता है, इट्स अ वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड इस टेनिया के नेक यानी कि गर्दन वाले एरिया में स्ट्रोबाइलेशन होता है। सो वी हैव स्टडीड दिस नेक ऑफ टेनिया एंड ऑरेलिया, ये दोनों एग्जांपल्स हैं। और ये जो रिपीटेड सेगमेंट हो रहे हैं यानी कि एक ही तरह के सेगमेंट बार बार बनेंगे, तो उनमें से हर एक सेगमेंट को कहा जाता है एफाइरा। सो दिस एफाइरा वुड बी रिपीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो ये 3 तरह के बडिंग होते हैं। अब एनसीईआरटी में हमने हाइड्रा का डायग्राम देखा हुआ है कि एनसीईआरटी में हाइड्रा का डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस गेम्यूल्स ऑफ स्पॉन्ज, यानी कि जो स्पॉन्जिला एग्जाम्पल में है उसके गेम्यूल्स हमें पढ़ने हैं और वो डायग्राम हम यहाँ पर सेपरेटली देखेंगे। सो हाइड्रा का डायग्राम बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक छोटा सा बर्ड निकलता है, बट जो यहाँ पर लेबलिंग की कमी है, एनसीईआरटी में गेम्यूल का डायग्राम तो दिया है लेकिन उसने उसे लेबल ही नहीं किया है, इसीलिए वो डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनसीईआरटी में आपने ये डायग्राम जरूर देखा होगा और यहाँ पर इसमें एक बहुत सारी लेबलिंग्स में कमी है। एनसीईआरटी में जो लेबलिंग्स नहीं है वो हमें जाननी है। फॉर एग्जाम्पल दीज एक्स जैसे स्ट्रक्चर्स आपने देखा होगा, यहाँ पर सम विल बी प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड्स, सम विल बी सिंगली, अंदर में भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं एक्स जैसे। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, बट इस डायग्राम में लेबलिंग की कमी है। नाउ वी विल लेबल इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप दो सर्कल है, दोज आर द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स। सो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड द अंदर वाला पोर्शन दैट इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन। ये दो हो गए मेम्ब्रेन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो गोल गोल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं दोज आर कॉल्ड आर्कियोसाइट्स। और ये जो रेड कलर के एक्स जैसे स्ट्रक्चर्स हैं दोज आर कॉल्ड मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स।
तो ये पूरे जो एक्स जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो रेड कलर से मैंने बनाए हैं, ये सारे क्या हैं, इन्हें कहते हैं मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स। और ये जो ओपनिंग आप देख रहे हो, जो नेक जैसा स्ट्रक्चर से जो ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो एनसीईआरटी में एक्सोजिनस बर्ड का डायग्राम अच्छा से दिया है, हाइड्रा का, ये भी डायग्राम एनसीईआरटी में, बट यहाँ पर लेबलिंग नहीं है। स्ट्रोबाइलेशन की डायग्राम जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, और 11th क्लास में आपने स्ट्रोबाइलेशन पढ़ रखा है, मेल और फीमेल स्ट्रोबाइली का। और इसका एग्जाम्पल हमें जरूर याद रखना है, ये ऑरेलिया और टेनिया एग्जाम्पल है। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ गैम्यूल। ये जो हमने बनाया है, व्हाट इज दिस? दिस इज गैम्यूल। एनसीईआरटी में इस डायग्राम को कहा गया है गैम्यूल्स ऑफ स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज में साइकॉन भी आ सकता है और स्पॉन्जिला भी आ सकता है। तो ये याद रखना है कि ये होता है एंडोजिनस स्पॉन्जिला में। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फिर ये बात रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि साइकॉन इज ऑल्सो अ स्पॉन्ज। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जिला में ये होता है, ना कि जो साइकॉन है उसमें। साइकॉन में गैम्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ होता है तो इस स्पॉन्जिला वाले पार्ट में। नाउ वी हैव कंप्लीटेड बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, एज वेल एज प्लाज्मोटोमी, एंड ऑल्सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड बडिंग. In the next class we will be discussing the next part of the vegetative propagation and other things.